हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 30 डेज़ में हम क्या करें जिससे हमारा स्कोर इंक्रीज़ हो जाए। तो जो हम अपनी स्ट्रैटेजी है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला हमारा पार्ट है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में लगभग आपके 40 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लास्ट डे में जो जितना भी आप अपना करंट अफेयर करें वो MCQ फॉर्मेट में करें। मतलब सारा करंट अफेयर आपका MCQ में होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपका रिटेंशन है वो मैक्सिमम हो पाएगा, आप चीज़ें ज़्यादा याद कर पाएंगे। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लेंथ में आप उसको पूरा पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, लेकिन जब आप MCQ में पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से रिटेन हो जाता है। तो ये आप करंट अफेयर कोर्स भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जितना भी आपको मंथली कंपाइलेशन है वो सारा MCQ फॉर्मेट में है, और इसमें आपके साथ को कुछ सेपरेट PDF भी मिलेगी और डेली क्विज भी मिलेगा। तो यहाँ से आपका सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। दूसरा है प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बेसिकली जो आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है वो बेसिकली आप ये ध्यान मत रखिए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। बेसिकली आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो नॉलेज गेन करने के लिए करना है, कि अभी आप नॉलेज गेन कर लें और एग्ज़ाम में आप वो मिस्टेक ना कर पाएँ। तो इसका बेस्ट सोर्स है तो टेस्ट सीरीज़ है। तो आप ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा सोर्स है इसका सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ घटना चक्र। घटना चक्र की आप सिलेक्टिव रीडिंग करेंगे क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो उसके हिसाब से आप रीडिंग करेंगे। ये नहीं कि पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक आप उसको पढ़ने लगे। तो आप क्वेश्चंस को ऐसे देखेंगे जो थोड़े फैक्चुअल है, एनालिटिकल मिक्स क्वेश्चन है, आप उन पे ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। दूसरा है हमारा, तीसरा जो पार्ट हो गया वो हो गया जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में क्या है, जो भी आपने बेसिक बुक पढ़ रखी है आप सिर्फ उनका रिवीजन करेंगे। जो बेसिक बुक्स और नोट्स हैं, कोई नई बुक उठाने मत बैठ जाना कि आज किसी ने कहा है कि ये वाली बुक अच्छी है तो इससे पढ़ लें, पिछली बार इससे क्वेश्चन आएंगे। एक उस क्वेश्चन के चक्कर में आप वो 400 पेज की बुक पढ़ने में एक हफ्ता लगा देंगे। आप एक हफ्ता आपका बेकार हो जाएगा। जो आपने जितना पढ़ रखा है कम से कम आपके 2 सब्जेक्ट इतने में रिवाइज हो जाएंगे। तो कोई नई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम। जितना है सिर्फ आप मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQ सॉल्व करिए। वो करंट अफेयर्स वाले MCQ होने चाहिए और टेस्ट सीरीज़ वाले MCQ होने चाहिए। तो इसमें आपकी स्ट्रैटेजी देखिए, पहला सबसे पहले आपके जो सबसे स्कोरिंग और फैक्ट हैं, तो ये चीज़ें नहीं बदल सकती हैं क्योंकि पॉलिटी में जो UPPSC है वो इतना ज़्यादा कुछ एनालिटिकल नहीं पूछता है। वो जो लक्ष्मीकांत में गिवन है वो वहाँ से ही आता है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो ये पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और इजी एरिया है। तो आप जो बुक्स आपने पढ़ रखी हैं उन्हें ही पढ़िए, और जो है वो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन और घटना चक्र की जो है सिलेक्टिव रीडिंग करिए। एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट में बेसिक डेफिनेशन पूछता है और एक्स पूछता है और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पूछ लिए, जैसे BOD क्या होता है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछ लिए। तो आपने जो बुक पढ़ रखी है उससे, और बाकी सारा जो है आपका टेस्ट सीरीज़ में कवर हो जाएगा। साइंस में क्या है, आप लूसेंट जनरल साइंस है उसका ही रिवीजन करिए, वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको क्या करना है, आपको 80% पेपर के लिए तैयारी करनी है। 20% पेपर जो है वो हमेशा आउट ऑफ द रीच रहता है। आप उस 20% पेपर के चक्कर में आप 80% को मत भूल जाइए कि उस 20% की ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया था ढूंढने लग जाओ। तो उस 20% पेपर के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो 80% जो पेपर है उसको रिवाइज ही नहीं करते। हम 20% के मतलब जो एक्सेप्शनल एरिया है उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो आप जो लूसेंट जनरल साइंस है उससे आपका मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा। एंड इकोनॉमी में क्या है, जो आप है करंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो ये करंट अफेयर कोर्स में ये सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन कैटर हो जाएंगे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होता है या रिग्रेसिव होता है, इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक कंसेप्ट वो है वो टेस्ट सीरीज़ में कवर हो जाएगा। एंड एंशिएंट एंड मिडिवल का तो सिर्फ एक ही सोर्स है कि आप जो नोट्स आपने पढ़ रखे हैं आप उनको पढ़िए दोबारा। एंड या फिर आप जो लूसेंट की जो GK वाली बुक आती है उसका एंशिएंट एंड मिडिवल का जो छोटे से नोट्स होते हैं आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट है CSET। तो CSET का आप या मैथ्स बैकग्राउंड से है, नॉन मैथ बैकग्राउंड से है, किसी भी बैकग्राउंड से है, आप सिर्फ 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको करिए और वहाँ से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। और जैसे मैथ्स के क्वेश्चन हैं तो उसमें आप बेसिक फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा आपको पूरा पेपर तो सॉल्व करना नहीं है, तो आप बेसिक
फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो बेसिक फॉर्मूला से आपके वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। और रीजनिंग और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिए। और हिंदी को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो हिंदी तो आपकी अच्छी होगी, और इंग्लिश पे थोड़ा सा और फोकस कर लीजिए, तो आपका ये सी सेट भी अच्छे से निकल जाएगा। और ये हम टेलीग्राम चैनल पे फ्री डेली क्विज कराते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते, इस डेली क्विज में पार्ट ले सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।